गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 का मैथ का एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। तो आइए पहले समझते हैं पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल जो है ये दो वर्ड से बना है, एक है पॉली, एक है नोमियल। ठीक है, तो पॉली जो वर्ड है, पॉली आपका ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत सारे। ठीक है, नोमियल एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है नेम। ठीक है, तो पॉलिनोमियल जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है पॉली, दूसरा है नोमियल। पॉली जो है वो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है मैनी, और नोमियल एक लैटिन वर्ड है, इसका नाम होता है नेम। इसका मतलब होता है नेम यानी नाम। मतलब क्या हुआ, बहुत सारे नाम, ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ पे क्या है, नाम नेम तो सही है, लेकिन हम लोग मैथमेटिकली यहाँ नेम ना लेके यहाँ पे लेते हैं टर्म्स। यहाँ पे मतलब है इसका नोमियल का मतलब है टर्म्स, मतलब हुआ मैनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म। मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल को समझिए, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं, ये मतलब हुआ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, ऐसे हमने लिखा है x की पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म है। एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। सपोज में लिखा 2x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 1। ये भी क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। मैंने कहा 23x की पावर 123, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। मैंने कहा जी 6, ये क्या है बताइए, 6 क्या होगा, 6 भी क्या है, 6 भी एक पॉलिनोमियल है, तो ये भी एक टर्म है। अब बात ये आती है, मैंने कह दिया सारे पॉलिनोमियल है, तो सब तो पॉलिनोमियल है, तो कौन पॉलिनोमियल नहीं है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, अब उनको देखते हैं। ये सारे क्या है, सारे पॉलिनोमियल है, सब में कुछ ना कुछ टर्म है, राइट। अब कौन से पॉलिनोमियल नहीं है, उनकी बात करते हैं, कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। आइए देखते हैं। जैसे -2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे जो ये पावर है ये आपकी नेगेटिव नंबर है। जो पावर है वो क्या है, नेगेटिव नंबर है। और इसकी कंडीशन क्या होगी पॉलिनोमियल की, यहाँ पे जो भी हमारे एक्सपोनेंट है यानी जो पावर है वो हमेशा हमारी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ पे सब पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। यहाँ पे देखो ये भी ऐसे मान सकते हैं इसको भी, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। लेकिन ये हमारा यहाँ पे नेगेटिव नंबर है। यही मैं कहूं 5√x प्लस x स्क्वायर प्लस 7, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है। आइए इसको देखते हैं। x क्या होता है, ये जाएगा 1/2। अभी मैंने क्या डिफाइन किया कि वो टर्म्स जिनके एक्सपोनेंट यानी पावर आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो ये 1/2 इंटीजर है क्या, इंटीजर नहीं है। जब ये इंटीजर नहीं है तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये सारे केसेस जो हैं ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे ये गड़बड़ है, यहाँ पे ये गड़बड़ है, और ये सारे पॉलिनोमियल हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल की पावर है वो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। बाकी हमें किसी पे ध्यान नहीं देना है, हमें सिंपल जो हमारे एक्सपोनेंट है, जो पावर है, केवल जो हमारा वेरिएबल है उसकी जो एक्सपोनेंट पावर है सिर्फ उस पर ध्यान देना है। यदि वो पॉजिटिव इंटीजर है तो वो हमारा पॉलिनोमियल होगा, और यदि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, जैसे ये है, ये माइनस में, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। आइए अब बात करते हैं पॉलिनोमियल में हमारी टर्म्स क्या होती है। पॉलिनोमियल में हमारी टर्म्स क्या होती है। टर्म्स वो होती हैं जिन्हें हम ऐड करके, जिन्हें हम जोड़ के एक पॉलिनोमियल को फॉर्म करते हैं, एक पॉलिनोमियल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 9x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, थोड़ा और बड़ा लेता हूं,
हूँ, रीअरेंज कर लेता हूँ ताकि आपको बात समझ में सही से आ जाए। प्लस माइनस 7x प्लस 2, अब ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये जो है 11x क्यूब 9x स्क्वायर माइनस 7x और 2, ये सब क्या है हमारी, ये सब हमारी टर्म्स है, ये सब हमारी क्या है, टर्म्स है। इन्हीं टर्म्स को जोड़ के हम बनाते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हमारे टर्म्स होंगे, ध्यान रखना। टर्म्स क्या होते हैं हमारे, जिन्हें ऐड करके, इसी देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, ये माइनस था, इसको मैंने प्लस और इसको मैंने माइनस करके अलग कर दिया, ठीक है। तो हमारी टर्म्स कौन सी है, माइनस एक्स क्यूब 9x स्क्वायर, सॉरी 11x क्यूब 9x स्क्वायर माइनस 7x टर्म है और 2 टर्म, तो ये 4 टर्म का हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है जी। अब आइए अब देखते हैं कोफिशिएंट और अब देखते हैं कोफिशिएंट हमारे क्या होते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल में पढ़ते हैं, ये क्या होते हैं। जैसे मैंने लिखा 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। तो जो मेरा इसमें ये x स्क्वायर है, ये x है, ये होते हैं हमारे वेरिएबल, ये होते हैं हमारे वेरिएबल, ठीक है। और ये हो गया 5 2, ये 5 हो गया, ये हमारे क्या होते हैं कोफिशिएंट, जिन्हें हम कांस्टेंट भी कहते हैं, जिन्हें हम कांस्टेंट भी कहते हैं। तो जो वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है वो होता है हमारा कोफिशिएंट या कांस्टेंट। ये हमारे वेरिएबल हो गए। यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं, यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं इसकी पावर 0, तो आपको जरूरत नहीं। तो ये 5 2 और 5 ये क्या हमारे कोफिशिएंट्स हैं, कांस्टेंट हैं। और ये क्या हमारा एक्स स्क्वायर एक्स, ये क्या हमारे वेरिएबल है, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि टर्म्स के हिसाब से इसका नेम हम लोग कैसे रखते हैं। जैसे कि सिंपल एक ही टर्म मान लो 73 f की पावर 5, एक ही टर्म है, राइट, क्योंकि और कुछ ऐड नहीं हो रहा है, एक ही टर्म जो है, तो इसका नाम क्या रखते हैं, मोनोमियल। मोनो मींस सिंगल, मोनोमियल हो गया, ठीक है। वहां पे एक टर्म होती है, सिंगल टर्म, ठीक है, वन टर्म। यहाँ पे मान लो 2 टर्म है, 23x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर मान लेते हैं। यहाँ पे ये 2 टर्म्स होंगे, जिससे क्या होते हैं बाइनोमियल, से होते हैं बाइनोमियल। यहाँ पे हमारे 2 टर्म्स होती हैं। अब मान लो ऐसे ही 3 टर्म्स हैं, 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 9, ठीक है। यहाँ पे हमारे 3 टर्म्स है, जिससे होते हैं ट्राइनोमियल। टर्म्स होती है। इसके आगे हम देखते हैं और कोई इक्वेशन आती है 5x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 99x स्क्वायर माइनस 10, 4 है। इन सबको हम लोग पॉलिनोमियल ये भी सारे पॉलिनोमियल ही है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी, पर इनके हम लोगों ने नाम दे दिए, ठीक है, इन सबके हमने नाम दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म है तो पॉलिनोमियल ही, ठीक है, ये नाम दे दिया हमने मोनोमियल, को भी सिंगल है। यहाँ पे 2 टर्म है, ये भी पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, लेकिन हमने यहाँ पे इसको नाम दे दिया बाइनोमियल। यहाँ पे 3 टर्म्स है, हमने दे दिया ट्राइनोमियल। अब 4 है, 4 से ज्यादा है, इनके भी कुछ नाम है, ठीक है, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं नेम बेस्ड ऑन डिग्री। लास्ट टाइम देखा था हमने कि टर्म्स के हिसाब से नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो उनके नाम क्या होते हैं, तो उनके नेम क्या होते हैं। अब हम देखते हैं डिग्री के बेस्ड। पहली बात तो ये है कि डिग्री क्या होती है, राइट। पहली बात तो डिग्री क्या होती है, तो ये होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो हमारे वेरिएबल है इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में, उनकी जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी डिग्री होती है। लाइक 25x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9, ये एक एक्सप्रेशन है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 3। डिग्री क्या होगी इसकी 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल।
जो वेरिएबल है इसकी जो हाईएस्ट पावर है, देखिए यहाँ पे पावर क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, चाहो तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे जाएगी 0, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर क्या है हमारी 3 है, हाईएस्ट पावर। तो ये जो हाईएस्ट पावर है उसे कहते हैं डिग्री, ठीक है। जैसे है 4b23 97b स्क्वायर प्लस 97b प्लस 25। मान लीजिए ये एक इक्वेशन है जिसे वेरिएबल क्या है b है, जरूरी नहीं वेरिएबल x की हर जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, x y z a b c कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। तो यहाँ वेरिएबल क्या है b है, तो इसकी b की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ क्या है b की पावर 0 है। किसी भी नंबर की यदि पावर 0 होती है तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ b की पावर कितनी है, यहाँ कुछ नहीं होता, वहां पे 1 होता है, यहाँ पे 2 है, 20, तो हाईएस्ट क्या है 23। तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है 23। आइए एक एग्जांपल समझ लेते हैं, लाइक 5 y की पावर 5 प्लस y 5y क्यूब प्लस 9/7 प्लस 10 ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर यानी हाईएस्ट, यहाँ डिग्री क्या है, डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, यहाँ पे y, यहाँ y वेरिएबल हो गया हमारा। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है इस केस में, कितनी है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, 7 है, और यहाँ पे चाहो तो आप 0 लिख लो, ठीक है। तो हाईएस्ट कितनी है 7, ठीक है। हाँ ये बात लगे कि ये जो एक्सप्रेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जहां पे कि जो भी आपके टर्म्स हैं ये सारे सीक्वेंस में होते हैं, पहले हाईएस्ट पावर उसके बाद लो पावर, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले सबसे बड़ी पावर उसके बाद छोटी पावर, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन तब भी जो पावर हाईएस्ट है डिग्री हमारी वही होगी, ठीक है जी। आइए अब नेम्स के बारे में बात कर ले, डिग्री के नाम क्या होते हैं। जैसे कि इक्वेशन है 2x प्लस 7, यहाँ हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यहाँ तो देखिए 0 है, इसकी पावर 0, यहाँ पे कितनी है 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यहाँ पे डिग्री कितनी है 1। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन, इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बोलने ज्यादा बढ़िया लगेगा, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये से कितना हो सकता है 2x मिल सकता है, ठीक है, या 5x कुछ भी ले सकते हैं। सेकंड बात करते हैं, यदि हमारा है ये 5x स्क्वायर 5x प्लस 9, इसे हो सकता है 5x स्क्वायर प्लस 11 लिखा हो, या सकता है केवल 5x स्क्वायर हो। तो ये तीनों ही कंडीशन में हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, यहां भी देखिए 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, इसे बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। थर्ड केस पे आते हैं, नाम लगा 5x क्यूब 9x स्क्वायर प्लस 10 सिर्फ 15x क्यूब प्लस 9 केवल 17x क्यूब। यहां सब यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है हमारे, देखिए यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब, इसे बोलते हैं हम लोग क्यूबिक इक्वेशन, इसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एक और देख लेते हैं, यदि पावर हमारी 4 हो रही है तो क्या होता है, चौथा केस देखते हैं, जैसे है 5x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10, इतना लेते हैं ना। हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, डिग्री क्या है इसकी 4 है, मान लो ये होता 17x की पावर 4 9x स्क्वायर प्लस 10, मान लो ये होता 27 y की पावर 4 प्लस 5y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 10, ये होता
ठीक है, तो यहां मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री क्या है, सब में 4 है, तो इसको क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आइए देखते हैं कि पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर है 9 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है मेरे पास, और मुझे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, समझते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होती है जहां की जो हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल है, ठीक है, उसको पहले लिखते हैं, उससे जो छोटा वाला उसको उसके बाद में, उससे जो छोटा है उसको उससे उसके बाद में लिखते हैं। ठीक है, दैट मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, घटते हुए क्रम में, पहले बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। यहां कैसे लिखेंगे, 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 प्लस 9, ये दोनों एक कांस्टेंट टर्म है, इनको चाहे तो हम ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 9। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, जो कि यदि पावर के हिसाब से हम देखें कि वेरिएबल की पावर है उसका भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले सबसे जो ज्यादा पावर वाली नंबर है वो है वैल्यू, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे और समझते हैं कि जो हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल, उसके साथ जो कोफिशिएंट है, उसके साथ जो कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, इसको हम लोग एक नाम देते हैं, वो क्या है, यह लीडिंग कोफिशिएंट, यह लीडिंग, क्योंकि ये सारे जो भी आपके वेरिएबल कांस्टेंट सबको ये लीड कर रहे हैं, सबसे आगे है तो सबको ये लीड कर रहा है, तो इसका नाम होता है लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, इसका नाम होता है हमारा लीडिंग कोफिशिएंट।